देश तो लोकतांत्रिक है लेकिन मानसिकता राजतंत्र वाली है। बिल्कुल भाई भगवान का पुत्र लड़ रहा है और तुम नहीं लड़ पा रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट भी धर्म लेवल पे खोल रही है, मुस्लिमों का साथ ले रही है पूरा। जो अपर कास्ट वाला होगा ना उसके लिए बहुत ज्यादा सेमफुल बात है। किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि रिजर्वेशन खत्म कर दे। हालांकि घर पे रख के पूजा करते हैं, एक साथ बोलेंगे तेजाजी महाराज की जय। धर्म से दूर है फिर भी खुद को धार्मिक बोलते हैं। उसको प्राउडली लग रहा है कि मैं जाट। यार तू जाट नहीं है, इंसान है। भगवान ने तो नहीं बनाई, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जातिवाद शुरू कैसे हुआ? शादी के कार्ड्स तक पे वो भीमराव अम्बेडकर की फोटो छपवा। भीम से ना लोअर कास्ट वाला आईएएस ऑफिसर है, इस टाइम का भीमराव अम्बेडकर थे। इंटरकास्ट मैरिज फिर भी नहीं हो रही। उसकी फुद्दू बात होगी ना, उस पर भी आप वाह। उनको नहीं पता संविधान के मूल्यों का हनन हो रहा है। इसकी जो जड़ है वो मनुस्मृति से, फिर उसको इलेक्शन का मुद्दा बनाना दे। जाट रेजिमेंट के अंदर जाट होंगे, जाटों में होगी एक। कौन को है भैया? गांधी जी ने हरिजन नाम दिया। जिस तरीके से जनता भागवत गीता नहीं पढ़ती उस तरीके से जनता संविधान भी तो नहीं पढ़ती। तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कि हम इंसान जातियों में कैसे बट रखे हैं और क्यों बट रखे हैं। जय माँ भवानी। जातिवाद के नुकसान क्या है? किसी जाट ने किसी मेघवाल को मार दिया, बस 89% लोग हैं जो लोअर कास्ट में है। तो इंसान का जहाँ पे स्वार्थ होता है ना, वहाँ सारे भेदभाव बंद। सर्वाइवल के लिए तंत्र नाम का है, अभी सारी चीजें जातिवाद के लेवल पे। क्या भगवान ने बनाई है सब जाति? इंसान को बांटने लगे। तुम्हारी तो जाति मैच नहीं हो रही है, तो साग तो मैच नहीं हो रही। लोग अब किसी को पता नहीं था कुंती पुत्र ना वर्ण चेंज कर सकते थे, और हमारे पास बुलेट है ये वो। जाट के घर में जो पैदा होया वो जाट ही हो। अब जनरल वाले क्या उसके ऑफिस में जाते नहीं। अब मेरी मम्मी बोलती है हनुमान चालीसा मत पढ़, बाबा थोड़ी बनना चाहिए। पूरे घर की इज्जत तो बेटी के शरीर में है। लोकतांत्रिक देश होने के बाद में भी क्लास के हिसाब से बट गए। बहनों के बाद हमारा कैसे बार अगर साधु बन गया तो बड़ा एडा घर पहली बार खाना पड़े। बहुत कम हिंदू पढ़ते हैं। मतलब जातिवाद की जो जड़ें हैं समाज में वो कितनी गहरी है। कहते हैं इवोल्यूशन तो अपने हिसाब से होता है। जाटों में भी कई गोत्र बन गए, वजह से जातिवाद डे बाय डे बढ़ रहा है। कि भगवान है क्या? कहते हैं इंडिया में लगभग 3000 जातियां हैं। वो तुम्हारी दिखावा वाले शो ऑफ वाली चीजें ना, वो ये दिखाती है कि तुम अज्ञानी हो, कि ये मेघवाल अंग्रेजों ने खेल लिया जैसे। तो अब वो वर्गीकरण अब छोड़ना चाहिए। आज के टाइम में सबसे बड़ा दिखावा ही जाति का हो गया है लोगों के लिए। SC ST वाला भी पढ़ सकता है। तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम है जनता अनएजुकेटेड है। जो लोग समय के अनुसार नहीं बदले थे उन्होंने महाभारत कराई। सब आपस में लड़ रहे हैं और मतदान जाति देख के हो रहा है। तो लोकतंत्र किस नाम का? ना फौजियों का काम रहा ज्यादा, तभी ब्राह्मण है वो SC ST के घर पे जाके खाना नहीं खाते, उनका पानी भी नहीं पीते। अब सब दिमाग का खेल है। महाभारत का कर्ण है, वो अकेला ही काफी था पांडवों के लिए। लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी हो सकता है। हनुमान जी ने सूर्य निगल लिया, उसका मीनिंग क्या है? सच की जीत करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया? 99% हिंदुओं ने नहीं पढ़ रखा। जानवरों में डिवाइड किया, भैंसों में डिवाइड है, गायों में डिवाइड है, तो इंसानों में क्यों नहीं कर गए? तो श्री कृष्ण वक्त के अनुसार बदलने में बिलीव करते हैं, लेकिन इनके भैया भक्त नहीं करते। नमस्कार गाइज, स्वागत करते हैं आपका चर्चाओं के स्तर लेवल ऑफ थॉट्स पे। और इससे पहले आपकी वीडियो देखना स्टार्ट करें, आपसे पर्सनली हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि दिन भर की जो आपकी भागदौड़ है उससे हटके जब आपको बिल्कुल फ्रीली टाइम मिल जाए उस टाइम में हमारा वीडियो देखना आप प्रेफर करें। मतलब जिंदगी की भागदौड़ से फ्री होकर आराम से स्टार्ट करो, क्योंकि जल्दीबाजी में नहीं करना ये सारे, क्योंकि गहरी चीजें होती हैं यहाँ पे बातें। हम जो भी बात करते हैं वो बहुत डीप होती है, समाज से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई, जो कुछ भी है, जो दैनिक जीवन में हम परेशानियां झेल रहे हैं एज ए पर्सन, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आप अगर बिल्कुल फ्री हो जाए आपके काम से, आपकी जॉब से, तो उसके बाद में आप आए हमारे चैनल पे और देन स्टार्ट द वीडियो। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक जातिवाद स्टार्ट करते हैं। कास्टिज्म अपने समाज में चलता आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत करते हैं अपन और पहला क्वेश्चन आने देते हैं। बिल्कुल। तो ये जातिवाद शुरू कैसे हुआ, क्या चीज़ है, और कास्टिज्म मेनली जो अपन को लगता है इंडिया में है, ये कैसे चल रहा है अपने भारत देश में? तो आने दीजिए आंसर। जहाँ तक मैंने पढ़ा था इसके बारे में, आर्टिकल्स के कई थे जो भी मैंने पढ़े हैं, तो इसकी जो जड़ है वो मनुस्मृति से आती है। हाँ, इंडिया का ही ग्रंथ है मनुस्मृति, उसी के अंदर ये चीजें लिखी हुई है कि वर्ण व्यवस्था है वो पूरी, अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक सारी की सारी कास्टिज्म या अपन क्लासिज्म बोल सकते हैं, पूरा उसमें कर रखा है। हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब उसमें बता रखा है कि भगवान ने बनाई है सारी चीजें। भगवान का भी नाम लेते हैं, कौन हाँ, वही भगवान का, उसमें ब्रह्मा जी है, उसी से रिलेटेड किया हुआ है। ब्रह्मा जी के हेड से लेके उनके
पांव तक क्लास सर से जमीन क्लास डिवाइड सर कर तक, हाँ, रखी है। हाँ, ज्ञानी लोग हैं जो टीचर्स है, हाँ, उनको ब्रह्म का दर्जा दे दिया गया इधर। हम्म, उसके बाद में जो ये बाहुबल वाले जो हैं हाँ, जिन्होंने राज किया है, हम्म, उनको यहाँ का दर्जा दे दिया आम का। हम्म, उसके बाद में थाइज के ऊपर जो भी लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको यहाँ का दर्जा दे दिया। एंड देन पैरों पे जो अपने शूद्र बोलते हैं। शूद्र होते हैं उनको दर्जा दिया है, जिनमें मेनली अपने जो भी SC छोटा वाले मोटा थे। जो काम करते हैं SC ST वाले हैं, हम्म, और उनसे भी एक नीची कास्ट डिवाइड कर दी है जिनको अछूत बोलते हैं, हाँ हाँ, हरिजन वगैरह। गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था। हाँ, बस हाँ, हरिजन गांधी जी ने नाम दिया था उनको। हम्म, बस वो उनसे भी हटके है, वो मतलब उस ब्रह्मा की जो मूर्ति है उसके अंदर बनाई हुई, उसमें उससे भी हटके, मतलब उनके पैरों जितनी भी औकात नहीं है उसके हिसाब मतलब से, वर्ण व्यवस्था से अलग है वो, बोलना उससे भी अलग वर्ण व्यवस्था से मतलब भी 4 वर्ण उनमें है ही नहीं, वो अछूत लोग है जो। अछूत लोग, हाँ, उनको है। और इसकी जड़ें कहीं ना कहीं जो जिन्होंने लिखा है ऋषि मुनि थे पहले जो टीचर्स थे, जो ज्ञान देते थे, जो पढ़ाते थे, ब्राह्मण थे सारे। ब्राह्मण थे नहीं वो, बट वो अपने आप को ऋषि मुनि बोलते थे। उनको जो समाज में दिख रही थी जिस तरीके की चीजें, अपर कास्ट वाले लोग जो अपर भी कास्ट वाले नहीं, जैसे क्लास वाले लोग दिख रहे थे। हैं। हाँ, पहले उन्होंने क्लास को हाँ, कास्ट देखा। तो बाद में आई है। हाँ, पहले क्लास देखी, उसके बाद में कि लोग किस हिसाब से अपना काम देखते हैं। हाँ, जिसका दिमाग ज्यादा है, जिसने पढ़ाई ज्यादा करी है, वो टीचिंग फील्ड में था। जो अपने गुरु थे, हाँ, वो भी थे, मतलब वो नॉलेज का एक्सेस था उनको। उन्होंने सबसे ऊपर दर्जा दे दिया खुद को। जो एक राजकुमार को तैयार करते थे, बिल्कुल। ब्राह्मण लोग, जो जैसे द्रोणाचार्य ने राजकुमार को तैयार किया तो था। उन्होंने मनुस्मृति में अपने आप को ब्रह्म का हेड दिखाया है, उनका ब्रेन दिखाया है। हाँ, मेनली ये सबसे पावरफुल पावरफुल ब्रेन ही होता है सबसे पावरफुल। उसके बाद में जो राजपूत थे, जो राज करते थे, बाहुबल जिनमें था, क्षत्रिय बाहुबल लोग। जिनमें था, उनको इन्होंने मतलब आम से दिखा दिया, बिकॉज यहीं से होता है, ठीक है। फिर उन्होंने जो कमा कर खाते हैं, राज कमाकर चलाते खाते हैं, हैं, जो चलते फिरते रहते हैं, किसान आदमी है वो ये चलता, बढ़िया व्यापारी लोग, आदमी है वो व्यापारी चलता, लोग, हाँ, उनको थाइज का दे दिया। वैश्य। और जो पैर धोते थे उनको नीचे नीचे, हाँ, मतलब लो लेवल के काम करते थे, एक तरीके से दासी वगैरह हो गई, दासी, दासियाँ हो गई, बस। वो सब मतलब लोग जो, या फिर जो भी मतलब स्पेशल कारपेंटर्स वगैरह शायद वो भी इसमें होंगे, जो ज़्यादातर बढ़ई खुमार वगैरह हो गए, या फिर SC ST वाले जो भी बोलते हैं ऐसे को लोग, जो एक तरीके से अपने पैरों में आते थे, पैरों में शूद्र बोलते हैं। और उनसे भी नीचे जो लोग गटर साफ सफाई करना, टॉयलेट क्लीनर्स बोलते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स बोलते हैं उनको, वो हाँ, जातियों में थे, वर्ग में थे ही नहीं वो। वो उनको बिल्कुल ही एक लोअर टू लोअर कास्ट पे उनको डिवाइड कर दिया कि हाँ ये बिल्कुल अछूत है, इनका तो हाथ का पानी पीना ही तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अच्छा, इस चीज पाप से है वो, पाप हो जाएगा। मतलब उनको बिल्कुल लोअर अपने से लोअर वालों का पीना नहीं है। कास्ट। हालांकि ब्राह्मण वगैरह तो डिपेंडेंट क्षत्रिय पे थे, लेकिन हाँ हाँ, क्षत्रिय वगैरह भी शूद्रों से भी बातचीत, लेकिन जो सबसे नीचे वाली व्यवस्था रह गई ना, शूद्र वो क्या, वैश्य से भी नीचे वाले, शूद्र नहीं, हाँ, मतलब क्षत्रिय वैश्य इन सबसे नीचे वाले लोग हैं, बस उनसे तो अनटचेबिलिटी वाला सीन था। मतलब एक तरीके से शायद उनसे लेन देन नहीं था इतना कि उनसे पानी भी पिया जाए उनका, या उनके अगर खाना भी खाए, खाना खाना बड़ी बात होती थी उनमें। तो ऐसा ये कुछ तो हम धार्मिक लेवल हिंदू धर्म से रिलेटेड चीजें देखते हैं। हम्म, बाकी जो कास्टिज्म है, जो क्लासिज्म है, ये सारा हर एक धर्म में है। आप क्रिश्चियन ले लो, आप मुस्लिम ले लो, आप सिख ले लो, हाँ, सिख में तो है। ठीक है, हर जगह पे क्लासिज्म है। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल लेवल पे भी है। जैसे जैसे इंसान इवोल्व हुआ, होमो सेपियंस का एवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ, उनका ब्रेन जैसे जैसे डेवलप किया, तो उन्होंने हर चीज के अंदर वो उन्होंने डेफिनेशन देने की कोशिश करी है हर एक चीज को। उन्होंने पेड़ों को नाम दिया है, उन्होंने मतलब जो कुछ भी मिला उनको एक पहचान बनाने की कोशिश करी है। तो उसी से रिलेटेड आगे वाला क्वेश्चन भी अपन पूछता हूं मैं कि धर्म के नाम पे हमने डिस्कस कर लिया इस चीज को, तो अभी बायोलॉजिकल लेवल पे जाते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि तूने मेरे से बेटर स्टडी कर रखी है इसके अंदर। तो अगला मैं पूछता हूँ कि हम इंसान जातियों में कैसे बट रखे हैं और क्यों बट रखे हैं, इनकी जड़ें कहाँ से आती है। अगर हम मनुस्मृति से भी पहले का देखें, या फिर ऑल टोटल धर्मों का देखें, हाँ, मतलब पूरा एक तरीके से होमो सेपियंस अपन जो भी है, या फिर इंसान जो भी है अपन, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन हिंदू समाज में या सनातन धर्म में जाती हैं, मुस्लिम धर्म में भी है, शिया सुन्नी है, और अपने सिख धर्म में भी है। सिख धर्म ज्यादातर या तो अपर कास्ट में या फिर बिल्कुल लोअर कास्ट में। तो अभी मैंने
2011 का मैं डेटा पढ़ रहा था इंडिया का, तो मुझे पता लगा कि सिख धर्म में लगभग 50% जनता तो अपर कास्ट है और 50% जनता जो लोअर कास्ट है, काफी मतलब जो SC ST में आती है, फिर जनरल में आती है। और बौद्ध धर्म में देखे, बुद्धिज्म में देखे, इंडिया में जो लगभग 89% लोग हैं जो लोअर कास्ट में है, कुछ परसेंट है 4-5% जो अपर कास्ट में, बाकी OBC में। तो मतलब हर धर्म में ऐसा जातियां हैं, मतलब भेदभाव है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें अगर अपन अपना वो देखें, इवोल्यूशन देखें इंसानों का, बंदर से इंसान बने और अपन उस रास्ते पर चलें, तो मुझे जहां तक पढ़ने पर पता लगा कि ह्यूमन ब्रेन है ना, वो चीजों में भेदभाव करे बिना आगे चल नहीं सकता। बिल्कुल। उसको भेदभाव करे बिना कैसे करेगा? जैसे कि ये 2 बुक्स है अपने पास पड़ी है, तो इनमें भी भेदभाव करेगा ना वो। बिल्कुल। जैसे अपन 2 इंसान है, अपन एक दूसरे में जो दूसरा थर्ड पर्सन देखेगा तो बोलेगा ये लंबा है, मैं थोड़ा मोटा हूँ। भेदभाव तो डिफरेंशिएशन करे बिना, डिफरेंशिएट करे बिना वो अपना जजमेंट कैसे बनाएगा उस बारे में, बिल्कुल। तर्क कैसे बनाएगा या फिर बातचीत शुरू कैसे करेगा? तो मुझे जहां तक लगता है कि ह्यूमन ब्रेन बिना डिफरेंशिएशन के, बिना भेदभाव के आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कि अपन कहीं जाना होता अपन को, तो अपन शॉर्टेस्ट रास्ता चूज करते हैं, तो 2-3 रास्ते कंपेयर करते हैं, तो वहां पे भेदभाव करते हैं कि अच्छा इसमें ऐसा है, इसमें इतना लंबा पड़ेगा, इधर टोल ज्यादा है, टोल टैक्स करने जाएंगे, उधर से जाएंगे, तो डिसीजन मेकिंग होती है अपनी। बिल्कुल। तो इंसान बिना भेदभाव के नहीं कर पाता। तो जब इंसान इंसानों को जज कर रहा था, जब इंसान पेड़ पौधों को जज कर रहा था, पेड़ पौधे भाई ये पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, ऐसे जज कर रहा था, या फिर जानवरों को जज कर रहा था, भाई ये कबूतर है, ये और दूसरी कमेडी है, कुछ भी है, तो ये चीजें जज कर रहा था। जब गाय भैंसों में भी जज करते हैं, जैसे कि ये गाय तो गिर गाय है, ये नागौरी गाय है, ये वो करते हैं डिफरेंशिएशन। भैंस में भी ये मूरा भैंस है, ये कुम्मी भैंस है, ये देसी है। बिल्कुल। तो इंसानों ने मतलब जानवरों में भी डिवाइड किया, भैंसों में डिवाइड है, गायों में डिवाइड है, तो इंसान इंसानों में क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है, जो ये आगे वाला पार्ट है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, ये पार्ट तो बाद में डेवलप हुआ। पहले अपना इंसान का जो लिम्बिक सिस्टम है उसके हिसाब से काम करता था, सर्वाइवल के लिए करता था। जैसे जब इंसान आज के 10,000 साल पहले खेती शुरू करी थी, पहली बार जब चावल वगैरह बोए थे इंसानों ने, उससे पहले इंसान क्या करता था? शिकारी करता था। अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह में कि इंसान आग की उत्पत्ति कब करी, कैसे क्या हुआ, मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था। तो उस जमाने में जब इंसान चीजों का डिफरेंशिएशन करता था, उस टाइम पर ज्यादातर इंसान क्या चाहता था कि मैं बस जिंदा बचा रहूं, बस रोटी कपड़ा मकान वाला सीन सा था। हाँ भाई। बाकी ऐसा नहीं कि मेरे को बड़ी शादियां करनी हो, तब होने लगी है। वो दिखावा था, अब स्टार्ट हुआ एक तरीके से कि अब, क्योंकि ये आगे वाला ब्रेन कर रहा है, वो तो अपना लिम्बिक सिस्टम के थ्रू जो काम होता था, मतलब वो कई करोड़ों सालों से चलता आ रहा है, वो सर्वाइवल के लिए। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं इवोल्यूशन, अपन कभी चूहे हुआ करते थे, तो उस टाइम की फीलिंग भी है, और शायद लगभग अपने जो सेक्सुअल हार्मोन्स है उस टाइम के ही है, आज के कई मिलियन सालों पुराने हैं अपने पास। जब अपन मान ले कि अपन बंदर भी नहीं थे, उससे पहले की बातें भी हो, अगर अपन सेल्स डेवलप हुई हो उस टाइम, सेल डिवीजन हुआ, सारे आगे बढ़ती गई चीजें, तो लिम्बिक सिस्टम बहुत पुराना है अपना, तो उसके हिसाब से चीजें चलती थी। फिर धीरे धीरे अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होने लगा, आगे वाला पार्ट, और ये चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन करने लगा। पहले सिर्फ शिकार को देखना पड़ता था, और फिर अब इंसान खेती करने लग गया, तो अब मतलब खाना पीने का मिलने लग गया उसको। फिर इंसान सेफ्टी की तरफ घर बनाने लग गया, कपड़े पहनने लग गया, हर जगह। मतलब फिर इंसान क्या करेगा? पहले तो इंसान दूसरी चीज, मतलब जो धरती पे चीज थी उन पर डिवाइड करता था, फिर इंसान आपस में करने लग गया। जब ये निएंडरथल्स वगैरह थे, इन सब की बातें, जबकि अफ्रीका से शुरू हुआ था पूरा सिस्टम, रिवॉल्यूशन पूरे अर्थ पे चला, फिर एशिया वगैरह में आए। तो उस टाइम आसपास में लोग, जब इंसान के पास लगभग समृद्धि आने लगी, सिविलाइजेशंस बसने लगी, ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन रही थी, ये धीरे धीरे सभ्यताएं आने लगी। उस टाइम से इंसान एक दूसरे में डिफरेंशिएशन करने लगे, फिर राजपाट भी बढ़ने लगे, सब कुछ होने लगे, चीजें अलग अलग होने लगी। तो उस टाइम मुझे लग रहा है कि इंसान धीरे धीरे इंसान को बांटने लग गया कि मेरे पास नॉलेज है इस चीज का, मेरे पास इस एरिया का नॉलेज है, मेरे पास ये एक्सपर्टी है तो मैं ये हूँ, इसके पास ये तो यही है, तो डिवाइड करने वैसे स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं कि वो इंसानों ने किया, वो धीरे धीरे हो गया, स्लो प्रोसेस है। तो इंसान को डिवाइड तो एक दूसरे को करना पड़ेगा। जैसे कि तेरे को अगर एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, मेरे को सिंगिंग आती है, तो मेरा वीडियो एडिट कर देगा, तो कुछ भी कर देगा। तो तू एक एडिटर है, मैं सिंगर हूँ, तो ऐसे कास्ट एक तरीके वर्ग हो गया, क्लास हो गई दूसरी। तो ऐसे धीरे धीरे चलती आई है, और फिर अब अपनी इस ऑब्जर्वेशन को देख के अपनी फिर वर्ण व्यवस्था बन गई। भाई समाज में तो पहले से थी चीजें, तो डिवाइड एंड रूल तो मतलब पहले ही चलता था। लेकिन फिर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये सब कुछ किया है, ब्रह्मा जी के शरीर पे सब कुछ किया है। मुझे लग रहा है कि वो भी किसी टाइम, उस टाइम के कोई बड़ा चिंतक था, उसने लिखी चीजें। बिल्कुल उस टाइम के चिंतक रहे होंगे, अपने ऋषि मुनि रहे होंगे, उन्होंने फिर इंसानों को डिवाइड ऐसे कर दिया होगा। भाई जिनका ज्यादा ब्राह्मण लोग, उनका माइंड काम करता है, उन्होंने कई चीजें पढ़ी है, किताबें, उनको एजुकेशन का एक्सेस था, बिल्कुल पढ़ने का एक्सेस था। तो उन लोगों ने उस टाइम चीजें देखा होगा। भाई जो लोग, जिनका बुद्धि तेज है, जो डिसीजन मेकिंग उनके पास है, वो किसी को एडवाइस दे सकते, वो ब्राह्मण बन गए, तो उन्होंने ब्रेन से जोड़ दिया। जिनके पास पावर ज्यादा है, वो
क्षत्रिय बन गए, जिनके पास भागदौड़ की मेहनत करके खाना वो वैश्य बन गए, और जो जिनको सेवा करनी है वो शूद्र बन गए। ऐसा कुछ किसी एक चिंतक ने किया है सब काम, वो गहरा ऋषि मुनि रहा होगा उसने, और बेस्ट डिवीजन किया उसने, मुझे नहीं लगता कि गलत है ये, क्योंकि उसने एक तरीके से उस टाइम के समय अनुसार इंसान को डिवाइड किया था। और वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि शायद उस टाइम ऐसा बताया जाता है कि अपनी वर्ण व्यवस्था में ये चीजें भी थी आज, और ये भी ज्यादा पुरानी नहीं, अंग्रेजों से पहले भी बताते हैं ये बातें कि जब से इंडिया में अंग्रेज आए थे उससे पहले भी ऐसा था कि लोग अपना वर्ण चेंज कर सकते थे, वैश्य से ब्राह्मण में जा सकते थे, ऐसा कुछ बताते हैं कि एक दूसरे में जा सकते थे। वो चीजें इस तरीके से बनाई गई थी आदमी की वर्किंग कैपेबिलिटी देख के, आदमी किस टाइप का काम कर रहा है इस हिसाब से उसको वर्ण में बांटा गया। कोई बंदा कटिंग कर रहा है तो उसको हम नाई बोलते हैं, जबकि नाई जाट भी हो सकता है। एक जाट आदमी है वो भी कटिंग कर सकता है ना, कर सकता है आराम से। तो वो चीज हेयर कट बोल रहे हो, हेयर कट कर सकते हैं। विद टाइम हम लोगों ने इसको एक इस तरीके से ले लिया कि जाट के घर में जो पैदा होया वो जाट ही होगा, मतलब वो खेती करेगा, नाई के घर में पैदा हो सिर्फ हेयर कट करेगा, सैलून में रहेगा। बिल्कुल। खाती के घर में पैदा हो सिर्फ लकड़ी का काम करेगा, मतलब वो फिक्स कर दिया। उससे पहले ढोली के घर में जो पैदा हो गया तो वो ढोल ही बजाएगा, म्यूजिक का काम उन्हीं का है। मतलब जाट गाना नहीं गा सकते, और मुस्लिम धर्म में तो इतना है कि वो गाना गा ही नहीं सकते, इतना लिखा हुआ है। अपन गाँव के अंदर अगर अपन देखें तो घरों में क्या, मैंने भी फर्स्ट टाइम जब गिटार परचेज किया है तो टिपिकल घर वालों के वर्ड क्या आ जाते हैं, ढोली बन गए तुम तो, ठीक है, गाना बजाना काम अपना थोड़ी है, गाना बजाबा वो काम आपनो थोड़ी, तो तू गिटार लाया तब यही बोला तेरे को, बस यही बोला। तो उनको लगता है कि ये काम अपना है ही नहीं। मैं घर में जब शुरू में, अब मैं बच्चा था, 10वीं 9वीं 10वीं क्लास की बात है, 2012 11-12 की बात है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था घर में। अब मैं बालाजी को मानता था उस टाइम भाई, तो अब मेरी मम्मी बोलती है हनुमान चालीसा मत पढ़, बाबा थोड़ी बनना तेरे को, साधु बन जाएगा कल को, बड़ा होके फिर तो बहनों के भात मारा कैसे पड़ेगा, अगर साधु बन गया तो तेरे को तू त्याग कर देगा, तो मेरे से हनुमान चालीसा पढ़ना छुड़वाया मम्मी ने। अच्छा। क्योंकि ये तो ब्राह्मण श्यामा का काम है, तो बिल्कुल भाई वेद पढ़ना हनुमान चालीसा पढ़ना तो ब्राह्मण श्यामा का काम है, तू किसी से भी पूछ लो आप, ये ब्राह्मणों से हटके आप किसी से भी पूछ लो। मेरे घर में मैंने अगर किसी को बोला है कि आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है, क्या आपने अभी रामायण पढ़ी है, तो बोलते ये काम हमारा है नहीं, ब्राह्मणों का काम, ब्राह्मणों को अपना काम तो कमाना है। ठीक है, ये ग्रंथों से हमारे वेदों से दूर ही उन्होंने किया है। भाई ये अपने पास भागवत गीता पढ़िए, ये इंडिया में ऐसा ग्रंथ है जो हिंदुओं का है, लेकिन इसको बहुत कम हिंदू पढ़ते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर ब्राह्मणों ने पढ़ रही है, अच्छे लोग हैं उन्होंने पढ़ ली, लेकिन ना जाट पढ़ते हैं, ना ये SC/ST वाले कोई पढ़ते, कोई नहीं पढ़ते, ना कोई अपना तो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अपर जो ब्राह्मण है बस वो पढ़ते, राजपूत भी नहीं पढ़ते। हालांकि घर पे रख के पूजा करते हैं, बस बाकी इसमें लिखा हुआ क्या बिल्कुल नहीं पढ़ते। जाटों में तो और भी थोड़ा इनिशिएटिव लिया है लोगों ने जाटों में, या फिर और भी, मैं मान लो अगर OBC की बात करूं मैं, लेकिन अगर SC/ST पे आप जाओगे तो वो जानबूझकर अज्ञानता में अपने ग्रंथों से, अपने वेदों दूर भाग रहे हैं, पुराणों से दूर भाग रहे हैं। उनको लगता है कि इन्होंने हमको भेदभाव कर दिया। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ लिखा है इन्हीं में लिखा है, हमारे हमको डिवाइड किया है, हमारे खिलाफ लिखा है, बस इसीलिए वो जाना नहीं चाहते इस तरफ पे, जानना ही नहीं चाहते बिल्कुल। विद टाइम जो चीजें चेंजेबल थी उन चीजों को डिग्निफाइड कर दिया हम लोगों ने एक ही चीज से, कि जो लड़का जिस घर में पैदा हो गया उसकी जाति वही रहेगी या उसका वर्ण वही रहेगा। मतलब वो एक तरीके से पहले से म्यूट कर दे। मतलब इंडिया में अब इस तरीके से चीजें बढ़ गई कि ये शुरू तो एक लॉजिकल तरीके से हुई होगी, मतलब कहते हैं ना इवोल्यूशन तो अपने हिसाब से होता है, इवोल्यूशन की जर्नी को कैसे चेंज कर सकता है। तो इंसानों का एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, जातियां भी आ गई, बीच में वर्ण व्यवस्था भी आ गई। अब वर्ण व्यवस्था इस स्टेज पे आ गई कि क्षत्रिय लोगों में भी एक जाति बन गई, राजपूत जाट वगैरह काफी बन गए, जाटों में भी कई गोत्र बन गए। बिल्कुल, जैसे कि मैं कड़वा तू रणवा, और अब कड़वा सारे मिलके अगर रणवाओं ने कुछ किया है तो रणवा सबसे लड़ेंगे, मतलब आपस में युद्ध अपन दोनों के बीच में हो सकता है जाति लेवल पे। मतलब जातिवाद में भी अब चीजें डिवाइड हो गई, सब सेक्शन हो गए काफी। कहते हैं इंडिया में लगभग 3000 जातियां हैं और उनके गोत्र 25,000 है। बिल्कुल, और गोत्र भी लड़ते हैं लोग। हाँ, लड़ते हैं। राजपूतों में कई गोत्र है, जाटों में भी कई गोत्र है, SC/ST में कई गोत्र है। चीजों को भी इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रखा है ना। कोई जाटों के अंदर देखें तो कड़वा होगा वो बोलेगा कि बिजानिया खराब है, बिजानिया बोलेगा कि रणवा खराब है। उन जैसे तो होते ही नहीं है, बहुत खराब। हम कड़वा बोलेंगे धाइल खराब है, क्योंकि धाइलों से ऐसा लगता है कि हमारे रिलेटिव मेरे बुआजी वगैरह है, तो अगर हमारे सगे हैं तो अगर सगों ने कुछ कर दिया तो बोल धाइल खराब है। या फिर हम जैसे मेरी दीदी को नेहरा वगैरह है, उनसे भी करके तो वो खराब है, अगर जाखड़ू से करके बोल जाखड़ खराब है। मतलब जाटू में आपस में लड़ते रहते हैं।
मतलब बिल्कुल। क्षत्रिय लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ मतलब रहे हैं। सारे क्षत्रिय भी एक नहीं है, हम्म, सारे वैश्य भी एक नहीं है, सारे ब्राह्मण भी एक नहीं है, सब आपस हम्म। में लड़ रहे हैं, मतलब जाति के नाम पे लड़ाई चल रही है। हम्म। तो अब लोगों को लगता है कि हमको ये सब चीजें भगवान ने दे दी, तो अब हमारी, मतलब सब लोग अपनी जातियों को पकड़ के बैठ गए, उनको तो लंबा धर्म जा ही से नहीं, जोड़ दिया। धर्म से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। भगवान से जोड़ तो दिया। मतलब उनको लगता है कि बस अब हमने, भगवान ने हमको इस परिवार में पैदा कर दिया, जाट जाति में, मैं जाट ही हूँ, हम्म। मतलब वो उससे लंबा सोच नहीं पा रहे। मतलब अब समय बदल गया हम्म। भाई, ह्यूमन का इवोल्यूशन हो गया, ब्रेन चेंज हो गया, आजकल सारी चीजें ब्रेन से होती है। मैकेनिकल इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया इतनी चेंज कर दी हम्म। कि अब इंसानों के काम कम रह गए, जाटों के भी काम, अब जाटों खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहा है, अगर बिल्कुल। खेत में स्प्रे भी कर रहा है तो किसी और से कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो हाँ, सारे हाँ। मशीनरी से हो रहा काम। तो अब ना तो जाटों का काम रहे, ना फौजियों का काम रहा ज्यादा, सब मशीनरी से चल रहा काम। तो अब उस तरीके का वर्गीकरण नहीं चल सकता, अब सब दिमाग का खेल है, जिसके पास ज्यादा दिमाग वो आगे बढ़ जाएगा। अब बिल्कुल। SC ST वाला भी पढ़ सकता है, OBC वाला भी पढ़ सकता है, जनरल वाला भी पढ़ सकता है। तो अब एजुकेशन का एक्सेस सबके पास, इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पे बोल रहे हैं अपन, हाँ, तो यूट्यूब से हर कोई पढ़ सकता है। बिल्कुल। तो अब वो वर्गीकरण अब छोड़ना चाहिए, लेकिन हम्म। इंसानों के माइंड में इतना घुस गया कि भगवान ने बनाई है। हम्म। तो इससे रिलेटेड अपना अगला क्वेश्चन है जो ये है कि मतलब लोगों को लग रहा है क्या ये सब चीजें भगवान ने बनाई है, तो मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान ने बनाई है सब जाति? ये अगला क्वेश्चन आपसे थे। भगवान ने बनाई है से पहले मेरे को ऐसा लगता है कि सवाल में इसका जवाब छुपा है। भगवान ने बनाई है से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान है क्या। अच्छा, भगवान भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं? पहली भला क्या बात भगवान भी है? तो भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मीनिंग क्या है, भगवान जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, हम्म, हम हम्म, किस चीज से रिलेट करते हैं भगवान को। उस चीज से मेरे को ये चीज रियलाइज होती है हम्म, कि जो भी हमने ग्रंथ हम अगर पढ़ते हैं या फिर कहीं पे भी हम्म, हम्म, ये चीजें भगवान के बारे में जो कुछ हम पढ़ते हैं, श्री कृष्ण के बारे में, राम हाँ। के बारे में, तो उनको जो भगवान का दर्जा है वो इंसान ने, आम जनता ने दिया होगा। दिया, वो थे इंसान, बट उनको दर्जा मिला बिकॉज उन्होंने लार्जर देन लाइफ काम किए हैं अपने जीवन में। आम जनता जो नहीं कर पाती, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिन्होंने, मतलब एज ए भगवान, अगर उन्होंने भगवान के बारे में अगर अपन देखें, श्री कृष्ण भगवान है, तो जातिवाद के बारे में भी उनके हम पढ़ते हैं तो उनके अंदर मिलता है कि भाई जातिवाद के बारे में भी उनकी सोच क्लियर थी। ठीक है। तो जिस तरीके से समाज ने इस चीज को भगवान से रिलेट किया है, उन लोगों को एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता है भगवान का। भगवान का मीनिंग ये है कि एक वो कैरेक्टर जिसने अपनी लाइफ में के जो जितने भी दिन थे अपनी लाइफ के, वो समाज सुधार में या फिर धरती में मनुष्यता को आगे बढ़ाने में अपना जीवन पूरा का पूरा न्योछावर किया है। हाँ, उन्होंने। ठीक है। श्री कृष्ण ने तो मतलब एक तरीके से जातिवाद के अगेंस्ट काम किया काफी। बिल्कुल। और अपने, अगर भगवान बोलते हैं भाई भगवान ने ये बनाया, मेरा क्वेश्चन था, तो मुझे इसमें पॉइंट आउट सबसे पहले ये आ जाता कि कर्ण, महाभारत का कर्ण है, उसने मतलब एक तरीके से उस टाइम का भीमराव अम्बेडकर थे वो। बिल्कुल। मतलब उन्होंने कितना लड़ा है जातिवाद से लड़ा। मतलब पैदा वो क्षत्रिय परिवार में होता, गलती से उसकी माँ बन गई राधे माँ। बिल्कुल। वो एक तरीके से वो भीष्म पितामह के जो सार्थक थे, क्या बोलते हैं उनको, सारथी बोलते हैं इसको। हाँ। तो उनके घर पे आ गया था वो। अरे वो तो मतलब लोअर कास्ट से थी। बिल्कुल। सूत पुत्र था वो एक तरीके से। वह सूत पुत्र था नहीं, बट वो परिवार में रह के उसको पता लग गया कि भाई मेरे, अब उसके पास पावर तो सारी थी, सूर्य पुत्र था यार, सूर्य पुत्र। लेकिन आम जनता ने या फिर उस टाइम के लोगों ने उसको उतना भाव दिया नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं था कुंती पुत्र है, सबको लगता था सूत पुत्र है। तो मतलब उसको एक तरीके से इतना नीचा दिखाया गया था उसको, मतलब अर्जुन से युद्ध लड़ाई प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेने दिया था उसको। अर्जुन को बेस्ट धनुर्धर घोषित कर रहे थे, तो फिर कर्ण बोल रहे हैं कि मैं हूं बेस्ट धनुर्धर, मैं एक बार मेरे से तो भिड़ के देखे, उसको भिड़ने नहीं दे रहा। तो फिर दुर्योधन ने मतलब एक तरीके से उसका सपोर्ट करके उसको अंगराज कर्ण बनाया, फिर हुआ सब कुछ। तो मतलब कितना कुछ किया कर्ण ने जातिवाद के अगेंस्ट, उस टाइम ऊंच नीच के अगेंस्ट। जो भी लोग इस चीज को भगवान से जोड़ते हैं ना, उनको मीनिंग ही नहीं पता भगवान का। उनसे आप पूछोगे ना, तो भगवान का मीनिंग वो चमत्कार से रिलेट करते हैं बस। ठीक है। अभी आपने जैसे बताया कि सूर्य पुत्र कर्ण, ठीक है, उस आदमी को सूर्य पुत्र कर्ण क्यों कहा जाता है? बिकॉज सूर्य पुत्र का मतलब क्या हो गया? सूरज का पुत्र हो गया एक तरीके से। सूरज का पुत्र। और इस हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? प्लेनेट अगर माने, प्लेनेट ही है वैसे भी, सूरज भी। मैंने वो स्टार है सूरज, तो सूरज स्टार है। ठीक है। तो सूरज सबसे बड़ा है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट वो है। उसका पुत्र मतलब वो बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। और एक्चुअल में हम वो एग्जांपल्स देखते भी हैं हाँ। भगवत गीता में, महाभारत में भी सारी चीजें अपन ने देखी है कि
वो कैरेक्टर इतना शक्तिशाली था कि वो अकेला ही काफी था पांडवों के लिए। हाँ, काफी था। ठीक है, अगर उसके कवच और कुंडल ना छीनते नहीं अर्जुन के छीनते पिताजी तो तो बहुत कुछ कर लेता वो। तो उस चीज से रिलेट करके भगवान, वो जो लोग हैं जो अंधभक्त हो रखे हैं, वो सोचते ही नहीं है कि एक्चुअल में इन चीजों का मीनिंग क्या है, सूर्य पुत्र का मीनिंग क्या है। हनुमान जी ने सूर्य निगल लिया, उसका मीनिंग क्या है। हनुमान जी ने सूर्य निगला, इसका मतलब जो इस संसार में सबसे बड़ी चीज थी उसी को अपने काबू में कर लिया, उसी को जीत लिया। क्या था सबसे बड़ा? सूर्य था उस टाइम प्रकृति में। तो बस अभी भी वही है। ऐसे भी देख सकते हैं ना कि सूर्य को भगवान मानते हैं, हर रोज सुबह लोग अर्घ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं ऐसे करके, और उन्हीं का पुत्र सूर्य पुत्र कर्ण वो जातिवाद से लड़ रहा है। वो बोल रहा गलत चीज है। भाई भगवान का पुत्र लड़ रहा है और तुम नहीं लड़ पा रहे, तुम जातियों में घिसे पिटे चल रहे हो। अभी तो वही चल रहा है सब कुछ। बस मतलब ये चीजें उनको लगता है कि भगवान ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाए। श्री कृष्ण ने जब अपनी बहन की शादी करवाई थी, अर्जुन के साथ भगा दिया था जब उसकी शादी हो रही थी। कई चीज मतलब एक तरह दुर्योधन से शादी हो रही थी उसकी अरेंजमेंट, लेकिन अर्जुन ने अपनी बहन का उससे करवा दिया था। कई चीजें हुई थी, मतलब वो एक तरीके से उनका रिश्ता था यादवों का, इनका बुआजी करते थे एक तरीके से। भाई श्री कृष्ण की कुंती बुआजी थी, तो श्री कृष्ण की बहन भतीजी हो गई एक तरीके से कुंती की, लेकिन भतीजी से शादी हो गई ना एक तरीके से। श्री कृष्ण ऐसा काम भी किया, मतलब एक तरीके से कुछ भी नहीं देखा उस टाइम, बहुत कुछ जोड़ने की कोशिश करी है। मतलब उस युद्ध को पांडव सच की जीत करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया, सोचो एक बार। मतलब एक तरीके से चीजें भगवान ने तो नहीं बनाई, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान ने नहीं बनाई, इंसानों ने जोड़ दी। बिकॉज पहली बात, भगवान ने नहीं बनाई वो अपने को पता है। ठीक है, भगवान का मीनिंग क्या है वो भी आम जनता को नहीं पता। आम जनता को पता नहीं, आम जनता तो मतलब इस ग्रंथ को ही तो नहीं पढ़ रहे, बस उनको श्री कृष्ण अर्जुन के बीच का संवाद है। ये इस संवाद को लगभग 99% हिंदुओं ने नहीं पढ़ रखा। 99% सच चाहिए। आजकल के युवा लोग थोड़े बहुत अवेयर होने लगे, आचार्य प्रशांत जैसे सर जैसे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, इनमें अच्छी चीजें को लिखी हुई है वो बताते हैं। तो एक तरीके से काल सापेक्ष है, उनको तो ज्यादा नहीं, जो काल निरपेक्ष बातें हैं इसमें लिखी हुई है समय के अनुसार जो कभी नहीं बदलेगी, बिल्कुल वो सच पढ़ना चाहिए इसमें से। जो काल सापेक्ष चीजें थी वो चलो उस टाइम की थी, खट गई, लेकिन जो नई चीजें हैं या जो अच्छी चीजें उनको तो ग्रहण करते नहीं लोग, हिंदू धर्म नहीं करते, धर्म से दूर है, फिर भी खुद को धार्मिक बोलते हैं। हाँ, पढ़ते नहीं ना, ठीक है, पढ़ना नहीं है, वो जो रहना है हमें उसी स्टेज में रहना। कारण ही यही है जातिवाद का, यही कारण है। बिकॉज कि पंडित जो थे उन्होंने ये चीज बता दिया कि धर्म में क्वेश्चन नहीं करना है, मान लेना जानना नहीं है। धर्म में जो चीज बोल दी हमने उस चीज को मान लो, जानो मत। ठीक है, तो धर्म में उन्होंने मनुस्मृति लिखी, उसमें ब्रह्म से यानी भगवान से उस चीज को जोड़ दिया, ऊपर से लेके नीचे तक कास्ट को। उसके बाद में आम पब्लिक को बोला कि ये जो है वो है, उसके ऊपर परफेक्ट है, ये इसको चेंज मत करना, उसके ऊपर क्वेश्चन मत करो, उस चीज को बढ़ाना इज गुड, समय के अनुसार बदल मत लेना। लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं कि सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में कोई है तो वो समय है, और समय बदलता है, अब इंसान को बदलना चाहिए। समय बदलता है। श्री कृष्ण ने महाभारत होने का सबसे बड़ा दोषी किसको बताया था? उन लोगों को बताया जिन्होंने कसमें खा रखी थी। एक तो भीष्म पितामह थे, उन्होंने कसमें खा रखी थी मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, प्लस मैं हस्तिनापुर का दास बन के रहूंगा, सेवा करूंगा। अगर पांडवों के और कौरवों के अगेंस्ट ये हस्तिनापुर खुद हो जाते, क्या बोलते नाम बोलता भीष्म पितामह जी, वो खुद अगेंस्ट हो जाते तो फिर वो श्री कृष्ण का रोल ही नहीं रहता। बिल्कुल। लेकिन जो लोग अपन को समय के साथ बदले नहीं थे लोग, भीष्म पितामह ने समय के साथ अपनी कसम नहीं तोड़ी, और ना द्रोणाचार्य ने तोड़ी थी, ना कर्ण ने तोड़ी थी, अपने सौगंध दोस्त को दे रखी थी। ये जो लोग समय के अनुसार नहीं बदले थे उन्होंने महाभारत कराई, और वो महाभारत के उस पक्ष में थे जिनकी हार थी। तो श्री कृष्ण खुद कहते समय अनुसार बदलो। श्री कृष्ण ने तो मतलब अपनी कसम तोड़ दी थी, उसने युद्ध में कसम खा रखी थी कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन तू उठा लेना बस। लेकिन उसने भीष्म पितामह को मारने के लिए तो वो उठा दिया था चक्कर ही, मतलब रथ का पहिया तोड़ के उसको सुदर्शन बना के मारने के तैयार हो गए थे। बिल्कुल। मतलब श्री कृष्ण वक्त के अनुसार बदलने में बिलीव करते हैं, लेकिन इनके भैया भक्त नहीं करते। अभी भी जो भक्त है ये नहीं करते। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर भगवान को भी तुम सही से जान लोगे, गीता को पढ़ लोगे तो पता लग जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ना इन सब चीजों को। बिल्कुल। तो इसी से रिलेट करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं कि जो जिस तरीके से समाज के अंदर इन चीजों में डिफरेंशिएट हुआ है, जिस तरीके से जातियों के अंदर उपजातियां बनी हैं, तो इन चीजों की जड़ें कितनी गहरी है, मतलब जातिवाद की जो जड़ें हैं समाज में वो कितनी गहरी है, उससे रिलेटेड आप जो कुछ आपका अपने अभी डिस्कस किया था कि कितनी पुरानी जड़ें हैं कि लोग बदलना ही नहीं चाहते। तो इन समाज में जातियों की जो जड़ें हैं ना, अगला क्वेश्चन है मतलब जड़ों से संबंधित है कि
कि ये लोग किस तरीके से घुसे पड़े अंदर गुस्से कि और ये जड़ें कैसे हिलेगी, कि हर जगह लोग मतलब जैसे कि अपन जाट जाट है तो कभी एक दूसरे रिश्ता नहीं करेंगे या फिर एक मतलब दूसरी कास्ट से रिश्ता नहीं करेंगे। तो ये चीजें इसलिए नहीं करेंगे वो रिश्ता कि मैं अपर कास्ट से हूं और ये लोअर कास्ट से है। जैसे कि मैं जाट हूं और कोई मेघवाल कास्ट से आ जाए तो उनसे कभी रिश्ता नहीं करेंगे या फिर उनसे बातचीत भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जड़ें इस तरीके से बन गई कि जो अपर कास्ट वाले हैं, जो जाट हो गए, राजपूत हो गए या फिर ब्राह्मण हो गए, ये उच्च जाति वाले लोग हैं, उनको लगता है कि हमारा प्राउड है। अगर हम नीची जाति वालों से घुल मिल गए तो फिर हमारा ईगो मर जाएगा, हमारा जो प्राउड वो छिना जाएगा। तो वो अंदर अंदर उन चीजों में इस तरीके से घुस चुके कि हम झुकेंगे नहीं, अब अकड़ में आ गए कि जाट कभी नीची जाति वालों से साथ खाना नहीं खाएगा, किसी घर पे जाके खाना भी नहीं खाएगा। ना ब्राह्मण ऐसी ब्राह्मण अभी तक मैंने देखा है कि हमारे आसपास जितने भी ब्राह्मण है वो SC/ST के घर पे जाके खाना नहीं खाते, बिल्कुल उनका पानी भी नहीं पीते। हाँ नहीं पीते। वो इसलिए नहीं पीते कि अगर पानी पी लेंगे तो उनका प्राउड छिन जाएगा अपनी जाति से। तो जड़ें सारी है वो इतनी गहरी है कि जब तक इनके दिमाग में सही ज्ञान नहीं आएगा, अज्ञानतावश सब ने अपनी जाति को, इंसानियत तो भूल चुके और जाति को सबसे बड़ा मान लिया कि मैं ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ तो मतलब मैं तो पैदा होते भगवान बन गया। मैं मतलब एक तरीके से जैसे कि एक तो SC/ST में बच्चा पैदा हो, एक ब्राह्मण समाज में बच्चा पैदा हो, तो ब्राह्मण समाज वाले बच्चे को लगता है कि यार मैं तो पैदा ही स्वर्ग में हुआ हूँ। ST वाले बच्चे को लगता है मैं तो पैदा ही गरीबी में हुआ हूँ, मेरी तो इज्जत ही नहीं समाज में। तो एक जन्म से सिद्ध हो गया, टैग हो गया। और एक जो टैग और आ जाता है टोरे वाला, टोरा आ ही जाता है जिसको अपर कास्ट वालों। हाँ, अपर कास्ट जो वाले हैं वो अपनी जात का वो डंका बजाते रहते हैं एनी टाइम। ब्राह्मण अपनी का बजाएगा, राजपूत अपनी का बजाएगा, जाट अपनी का बजाएगा। राजपूतों पे गाने हैं, जाटों पे गाने हैं, ब्राह्मणों पे गाने हैं, ब्राह्मणों पे गाने हैं, लेकिन लोअर कास्ट पे कोई भी गाना किसी ने प्राउडफुली गाना नहीं बना रखा, नहीं बना, क्योंकि उनकी जड़ें अब ये गाने और बढ़ा रहे हैं। अब जाटों पे अच्छे अच्छे गाने बन गए, बिल्कुल। तो अब मतलब आम जो यूथ पैदा हो रहा है उसको प्राउडली लग रहा है कि मैं जाट हूँ। यार तू जाट नहीं है, इंसान है। इंसान है सबसे। कर्ण भी कितना धुरंधर था, उसने लड़ना पड़ा था। तो क्या चीज है कर्ण के सामने यार, जिसके पास खुद के पास कवच कुंटल थे, कितना सूर्य पुत्र था, उस बंदे को भी इतना सहना पड़ गया। तो सोच रहा है SC/ST कितना सहना पड़ता है। आज के टाइम में सबसे बड़ा दिखावा ही जाति का हो गया है लोगों के लिए। वो अपने पहनावे से, ठीक है, और अपने रहने के तरीके से और उस चीज से रिलेट करके अपना टोरा बना के रखते। जाट होगा वो चोला पजामा पहनेगा, बुलेट पे बैठेगा, चश्मा लगाएगा, वो पूरा एक दिखाएगा उसको। ऊपर से लेके नीचे तक आप देखोगे तो कोई भी बंदा बता देगा कि ये जाट है। और पीछे लिखाएगा भी जाट, मुझे भी बनाएगा तेजल या फिर जाट। मतलब ठीक है, तुम्हारा जो हो उस पे प्राउड कर रहे हो यार, तुम बट इंसान पहले हो, ये भूलो मत। इंसान पहले। तुम सिर्फ तुमको लिमिट मत करो कि तुम ये हो। अरे तुम अगर ग्लोबल स्टेज पे जाओगे, कभी तुम लोकल लेवल पे तुम्हारे गांव में तुम टोरा मार सकते हो, लेकिन तुम संसद में नहीं मार सकते ये चीजें। बिल्कुल ना तुम कभी UN में मार सकते हैं, वहां पर तुमको इंसान नहीं बनना पड़ेगा, वरना लोग जो अच्छे लोग हैं वो तुमको धिक्कार देंगे। बिल्कुल कि यार तुम कर क्या रहे हो, धुतकारेंगे तुमको। क्योंकि तुम्हारे गाँव में तुम बॉस हो सकते हो, फेम हो सकती है तुम्हारी कि मैं जाट हूँ, मैं कड़वा हूँ, मैं रणवा हूँ और हमारे पास बुलेट है, ये वो तुम्हारी दिखावा वाली शो ऑफ वाली चीज है ना। वो ये दिखाती है कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, इससे भी ऊपर चीज है, तुम इंसानियत लेवल पे सोच नहीं रहे हो। अब इंडिया में चल रहा वासुदेव कुटुंबकम, सब बोल रहे हमारी कल्चर वो है वासुदेव कुटुंबकम वाली, कि पूरी वासुदा धरती हो गई, पूरी धरती अपना परिवार है। और तुम पागल हो के एक बुलेट के पीछे तेजल लिखा के कि मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं राजपूत हूँ, कुछ भी ब्राह्मण कुछ भी कर रहे हैं। यार तुम वसुदेव कुटुंबकम वाली या तो बातें मत करो, या फिर तुम उस तरीके से अपने ग्रंथों को पढ़ो, इनको तब पता लगेगा कि वसुदेव कुटुंबकम कैसे चलेगा। तुम तो जाट अलग लड़ रहे हो, जाट आपस में लड़ रहे गोत्र के लेवल पे, बिल्कुल, कि रणवा कड़वा लड़ रहे हैं, आपस में लड़ते रहते, SC/ST वालों से लड़ते रहते, राजपूत जाटों की कितनी लड़ाई होती रहती। तो उन चीजों से उठोगे तभी तो वसुदेव कुटुंबकम बढ़ेगा। तुम UN में मोदी जी से बुलवा दोगे, UN में मोदी जी बोल रहे वसुदेव कुटुंबकम फॉलो कर रहे, बिल्कुल, और यहाँ तुम क्या हो रहा है लोकल लेवल पे। गवर्नमेंट के लेवल पे भी अगर अपन देखें तो ये जो क्लासिज्म है ये चल रहा है अभी भी। जो चीजें अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई है उन चीजों में अभी भी क्लासिज्म है। क्लासिज्म है, चल रहा है अच्छे से। आर्मी को ले लो आप, ठीक है, आर्मी में जाट रेजिमेंट, ठीक है, राजपूत रेजिमेंट, ब्राह्मण तक की सेपरेट रेजिमेंट्स है। हरिजन की रेजिमेंट नहीं सुनी, कायम खानी की रेजिमेंट है मुसलमान में जो होता है, ठीक है।
मेघवाल रेजिमेंट नहीं सुनी हम अपन ने, हाँ, जो जाट रेजिमेंट, जो राजपूत रेजिमेंट है, जो कम्युनिटी अहीर रेजिमेंट है, ठीक है, जो यादव है उनके लिए, तो उनका बनाना जो था वो अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने क्लासिज्म करके, जातिवाद करके एक कम्युनिटी को इकट्ठा किया ताकि वो उनके लिए एक ढाल बन के खड़ा हो सके। उन्होंने इस चीज को इतना ज्यादा मतलब दिमाग लगा के यूज किया ना कि डिवाइड एंड रूल खेला था उन्होंने। हम जाट रेजिमेंट बनाते हैं, जाट रेजिमेंट के अंदर जाट जाट होंगे, जाटों में होगी एकता। तो जो बंदे एक ग्रुप कर, जो कास्ट का एक ग्रुप है, वो जो काम कर पाएगा वो मिक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है, वही आपस में लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, एक मतलब जाट रेजिमेंट वाले सारे सोल्जर एक यूनिट में एक साथ बोलेंगे तेजाजी महाराज की जय, तो एक साथ खून खुलेगा। उधर वो राजपूत रेजिमेंट वाले बोलेंगे जय माँ भवानी। जाट रेजिमेंट का नारा भी है ना, जाट बलवान जय भगवान। हाँ वही, ठीक है। तो इन चीजों की जड़ें वहां से आती है, अंग्रेजों ने किया, बट अभी भी सरकार उस चीज को लेके चल रही है। बताए क्यों? उसमें सरकार की भी गलती नहीं है। हमारा किसी भी कास्ट के ऊपर देश आजाद हो गया था, बट देश अचानक ही राजतंत्र से लोकतंत्र। हाँ वही अपना इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी तो है ना अपना, कि मतलब ये देश क्यों चेंज नहीं हो पा रहा। अगर इस पर क्वेश्चन को पहले ले या फिर बाद में ले लेंगे, अभी ले सकते हैं, कोई नहीं, कि अपना देश लोकतंत्र देश है और ये आज लगभग आजाद हुए इसको कितने साल हो गए, 46 में आजाद हुआ, तो जोड़ ले लगभग 78 ईयर्स हो गए होंगे। बिल्कुल। तो 78 ईयर्स में अभी तक क्या बदलाव है जाति के लेवल पे? मुझे दिख नहीं रहा कोई बदलाव है ना, कहीं आज भी हमारे पड़ोसी SC/ST के, हम उनके घर पे चाय नहीं पीते, वो हमारे घर पे चाय पीने आते हैं तो उनसे हम गिलास साफ करवाते हैं। मेरी मम्मी तो अगर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो मेरी मम्मी कुर्सी भी धोती है, ये कुर्सी पर बैठ जाए, कोई डोकरा आके बैठ जाए, बुढ़ा भी बुढ़ी भी, या फिर वो चाय पियेंगे तो उनका गिलास मम्मी मजवाएगी। हालांकि मैं लड़ता रहता हूँ, मेरे घर पे लड़ाई चलती रहती है और मैं बोलता हूँ मम्मी नहीं करने दूंगा मैं, लेकिन मम्मी बोलती कि ये तो बनाया हुआ है। तो अभी ये चीजें बदल क्यों नहीं पा रही, यही क्वेश्चन था अपना अगला। लोकतंत्र वहीं से आया जहां राजतंत्र था, राजतंत्र में अचानक से लोकतंत्र में हम कन्वर्ट हुए। बट जो सोच थी, कुछ अपनी प्राचीन देन थी, कुछ अंग्रेजों ने अपने को खेल लिया, डिवाइड कर दिया, तो उससे रिलेट हो गए। उसके बाद में अपन लोकतांत्रिक देश होने के बाद में भी क्लास के हिसाब से बट गए। ठीक है। अभी जाट रेजिमेंट, जब मैं आपको बता रहा हूँ, जाट रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट है, उनको बंद नहीं किया सरकार ने, डिफेंस ने उनको बंद नहीं किया। उसका मतलब ये है कि कम्युनल चीजें बहुत ज्यादा, कम्युनिटी के नाम पे लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है। जाट इकट्ठे होकर राजपूत से लड़ लेंगे। बिल्कुल, राजपूत पे आ गई, सरकार से लड़ लेंगे, जाट अपनी कम्युनिटी बना के आंदोलन कर देंगे। करते हैं रिजर्वेशन के लिए हरियाणा वाले जाटों ने किया था, बिल्कुल, कि हम सारे जाटों को जनरल में है, हमको ओबीसी में डालो, क्योंकि राजस्थान के जाट ओबीसी में और हरियाणा के जाट है वो जनरल में, वो ओबीसी में आना चाहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं। तो मतलब सारे जाट इकट्ठे होकर जाति लेवल पे ये SC/ST वाले भी लड़ते रहते हैं। जो TSP वाले एरिया अपने बांसवाड़ा वगैरह डूंगरपुर, उधर लोग लड़ते रहते हैं कि हमको ये रिजर्वेशन दो, ये दो। आजादी के बाद में जो भी चीजें हमारे लॉ के अंदर ऐड हुई है, जो भी चीजें हमारे डिफेंस सिस्टम में ऐड हुई है, जैसे कि नेवी एयरफोर्स बाद में बनी थी, आजादी के बाद बनी थी, तो उसके अंदर ऐसा कोई सेपरेसी है नहीं, रेजिमेंट वाला सीन ही नहीं है, सीन नहीं है उसके अंदर। आर्मी क्यों अंग्रेजों टाइम से चलती आ रही है, अंग्रेजों के टाइम से। उनके बाथरूम में भी तू बता रहा था कि वही लिखा आ रहा है, क्या लिखा, किंग और क्वीन वाला सीन। हाँ, आर्मी बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है। तो अंग्रेजों से भी पहले की जड़ें हैं आर्मी की, बिकॉज जब राज करते थे, राजघराने थे, तो उनकी भी सेना होती थी। उन्हीं से सारी चीजें, तोप खाने, ठीक है, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, सारी चीजें वहीं से स्टार्ट होती, वहीं से। उसके बाद में जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उनको क्लास के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अंग्रेजों ने खेल लिया गेम, जाटो को इकट्ठा करके राजपूतों गोरखा रेजिमेंट बना दी। मतलब एक तरीके से चीजें, अब भाई लोकतांत्रिक देश है तो इसमें धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल। यहाँ पे बातें बंधुता की होनी चाहिए, यहाँ पे समानता की होनी चाहिए। लोकतंत्र तो ये बोलते हैं ना अपने मेन, जब लोकतंत्र की मेन प्रस्तावना वो यही है कि भाईचारा बना रहे, धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, सेकुलर रहे अपना देश। लेकिन सेकुलरिज्म नाम की है, देश तो लोकतांत्रिक है लेकिन मानसिकता राजतंत्र वाली है, बिल्कुल। और वो जातिवाद की वजह से डे बाय डे बढ़ रही है। और इंडिया में कोई सा भी तुम वोट ले लो, चाहे तुम नेशनल लेवल पे वोट ले लो, चाहे स्टेट लेवल पे वोट ले लो, चाहे तुम पंचायत लेवल पे ले लो, अगर पंचायत लेवल पे कोई वोटिंग होती है, अभी जैसे सरपंच के चुनाव होने हैं अपने अभी इंडिया में, राजस्थान में होने वाले, शायद अभी फरवरी मार्च में कब होंगे मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, तो
उस टाइम हमारे गांव का जो सरपंच बनेगा तो एक जाटू का बंदा खड़ा होगा, एक राजपूतों का खड़ा होगा, एक SC ST का खड़ा होगा, एक मुस्लिम वाले खड़े होंगे। तो बिल्कुल। मुस्लिम वाले सारे मुस्लिम को देंगे, जाट वाले लगभग सारे जाट को देंगे, और SC ST वाले SC ST मतलब अब देश की जड़ लोकतंत्र, और लोकतंत्र में मत होना बड़ी चीज है, मतदान होना बड़ी चीज है, बिल्कुल। और मतदान ही जाति देख के हो रहा है। तो लोकतंत्र किस नाम का? ये बिल्कुल। तो राजतंत्र की बातें पूरी। राजा का बेटा राजा बनेगा। अब सारे अगर हमारे गांव में अगर जाट बाहुल्य में है तो जाटू का सरपंच बन जाएगा, हमारे गांव में मुस्लिम बाहुल्य में तो मुस्लिम बाहुल्य वाले बन जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर लोकतंत्र दिखा कहाँ? और ऐसा का ऐसा MLA लेवल पे होता है। बिल्कुल। हमारे अब MLA बेनीवाल जी खड़े हो गए, MLA लेवल पे हनुमान बेनीवाल जी हो गए, तो वो जाट है। अब सारे जाट बेनीवाल के पीछे तेजल सेना लगे पड़े, जबकि देश की संसद या फिर देश की विधानसभा में लोग लोकतांत्रिक तरीके से जाने चाहिए। बिल्कुल। और गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करती है, क्योंकि अपने नेता जितने भी है लगभग ज्यादातर जो नेता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर नेता संविधान को उस तरीके से जानते नहीं है, संविधान की गहराई जानते नहीं है। उनको सिर्फ जीतने से मतलब है, उनको अपनी पार्टी से मतलब है। बिल्कुल। उनको नहीं पता संविधान के मूल्यों का हनन हो रहा है। ना तो इलेक्शन कमीशन ये देखता ठीक से, कुछ नहीं देखता। तो इंडिया में लोकतंत्र नाम का है, अभी सारी चीजें जातिवाद के लेवल पे हो रही है। बिल्कुल। सब धर्म के लेवल पे। अभी बीजेपी गवर्नमेंट खेल क्या रही है? धर्म के लेवल पे खेल रही है। जातिवाद। कांग्रेस गवर्नमेंट भी धर्म लेवल पे खेल रही है, मुस्लिमों का साथ ले रही है पूरा। तो कांग्रेस को भाई सारे हिंदू बीजेपी तरफ भागे, तो कांग्रेस मुस्लिम की तरफ भाग रही है। कांग्रेस को भी बिल्कुल नहीं पता मतलब सेकुलरिज्म से, साफ दिख गया मुझे। और ना आम आदमी पार्टी को मतलब आम आदमी पार्टी अभी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी अभी सारे वही काम कर रही है जो बीजेपी कर सकती है, क्योंकि वो मुस्लिमों को, हिंदुओं के जो पंडित वगैरह उनकी सैलरी बढ़ा रही है, मुस्लिमों के जो मस्जिद में प्रीस्ट है उनकी सैलरी बढ़ा रही है, पता नहीं क्या 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 प्रीस्ट क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, मौलवी वगैरह होते हैं, उनकी सैलरी बढ़ा रही है। प्रीस्ट तो उनमें क्रिश्चियन वाले में होते हैं। तो एक तरीके से जो कोई भी है इंडिया में राजनीतिक लेवल पे, वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिज्म पर भी बेस्ड है। अभी जातिवाद पे बेस्ड है, धर्म पे बेस्ड है। अगर लोकल लेवल पे चुनाव होंगे जाति पे होंगे, नेशनल लेवल पे हो तो धर्म पे लेवल पे हो रहे हैं। बिल्कुल। बट हो क्या रहा है? लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। ऐसा लोकतंत्र हो, लोग चुने, समझदार तरीके से वोट करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्यों नहीं था कि लोकतंत्र होते हुए भी जातिवाद क्यों बना है? बिल्कुल। प्रॉब्लम है जनता अनएजुकेटेड है। जनता को संविधान से कोई मतलब, जिस तरीके से जनता भागवत गीता नहीं पढ़ती, उस तरीके से जनता संविधान भी तो नहीं पढ़ती है। संविधान के मूल्यों का नहीं पता जनता को। एक तो ऐसा चीज चलती आएगी लोकतंत्र में। अभी कुछ साल भर में या फिर 2 साल में इन चीजों में एक मुहिम आई है भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड। तो जो भी शेड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, नीची कास्ट वाले जो भी, लोअर कास्ट वाले जो भी, तो उन्होंने एज ए मतलब भगवान मान लिया है। ठीक है, अम्बेडकर जी को भगवान की मूर्ति बना दी, भगवान की मूर्ति बना दी। यार ऐसा है कि जो बंदा पूरे देश का था, आज कुछ दिनों में वो बंदा एक कास्ट का बन के रह गया, मतलब SC का बन के, कम्युनिटी का बन के रह गया, एक कम्युनिटी का बन के रह गया। वो जिस बंदे ने महिलाओं के लिए कितनी लड़ाई लड़ी थी, उस बंदे ने मतलब पूरे देश के लिए सब कुछ किया। मैंने देखे हैं कि जो भी SC ST वाले बंदे हैं, उनकी शादी के कार्ड्स तक पे वो भीमराव अंबेडकर की फोटो छपवा, भीमसेना बन चुकी ना। ठीक है, उन्होंने इतना ज्यादा सीरियस ले लिया। और इस चक्कर में जो अपर कास्ट वाले थे वो इस चीज से दूर हो गए कि संविधान तो सारा का सारा इनके लिए लिखा हुआ है, तो संविधान काम का नहीं है। रिजर्वेशन, संविधान में रिजर्वेशन जो दिया था अंबेडकर जी ने, ये सभी संविधान सभा ने डिसाइड किया था। अंबेडकर जी तो ड्राफ्ट कमेटी के वो हेड थे, संविधान का जो ड्राफ्ट बना था, तो अंबेडकर जी का हाथ था इसमें, महिलाओं को रिजर्वेशन देने में। या फिर मतलब एक वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल तो मेल फीमेल वाला, वर्टिकल जाति वाला। तो इस तरीके से उन्होंने उस टाइम दिया, तो बोला था कि रिजर्वेशन अगले 10 सालों बाद में इसमें बदलाव आना चाहिए। अभी जाति के हिसाब से, लेकिन अब इंडिया में बदलाव आना चाहिए। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, लोअर कास्ट वाले एक लेवल पर आएंगे, तो थोड़ी पॉलिसी में बदलाव करना। बिल्कुल। लेकिन फिर ये बदलाव हो ही नहीं रहा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा उठाना चाहती। कोई भी बीजेपी किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि रिजर्वेशन खत्म कर दे, क्योंकि वोट ही नहीं आएंगे, खेल ही पूरा रिजर्वेशन बेस्ड है। तो ये दोनों काम हो गया। अब कम्युनिटी से रिलेटेड खेल रहे हैं सब खेल। अगर किसी OBC के बंदे ने किसी SC ST के बंदे के साथ में कुछ भी गलत कर दिया, मतलब कम्युनिटी से रिलेटेड कोई फाइट हो गई, उसके अंदर किसी की मौत हो गई, किसी लोअर कास्ट वाले की मौत हो गई, किसी अपर कास्ट वाले की तरफ से, और उसी टाइम पे अगर चुनाव आ गए,
तो भाई उनके लिए यही मुद्दा हो जाएगा खेलने का कि वो जो नीचे वाली कास्ट होगी उनसे धरना दिलवाएंगे इस बात पे कि किसी जाट ने किसी मेघवाल को मार दिया। बस ठीक इसी है, बात पे इसी बात पे वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि इंसानियत ने इंसानियत को मारा। कम्युनिटी, नहीं। हाँ कम्युनिटी क्लेश कराएंगे, हम्म। जबकि ये नहीं कि वो दो इंसान है उनके बीच में कोई होगी रंजिश, लड़ लिए बिल्कुल। होंगे, कुछ भी हो गया, कोई राइवलरी होगी, हम्म। उसको खत्म नहीं करना चाहते, नहीं, उसको कम्युनिटी लेवल पे, बड़े लेवल पे लाना चाहते हैं, बस फिर उसको इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहते मुद्दा बना देंगे और उसी चीज से जो भी पीड़ित हम्म। कास्ट जो है उसके वोट सारे के सारे बटोर लिए हैं, जाएंगे। बटोर ले जाएंगे, ठीक, सारे वोट आ जाएंगे उधर। सारे वोट आ जाएंगे। मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी है ना, वो अभी डेमोक्रेसी खाने जाने लायक चीज नहीं है, वो अभी वो तैयार राजतंत्र नहीं है डेमोक्रेटिक देश इंडिया बनने के लिए। हाँ, अभी इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं है, हम्म। बिल्कुल भी नहीं है। तो डेमोक्रेटिक होने के लिए हाँ, तैयार नहीं है। और इसी चीज के नुकसान, अगला क्वेश्चन अपना ऐसा ही है कि ये कास्ट बेस्ड पे वोट हो रहे हैं, हम्म, रिलीजन बेस्ड वोट हो रहे हैं, वोटिंग हम्म। जितनी भी हो रही है, बिल्कुल। और कम्युनिटी बेस्ड हो रही है, एक तरीके से SC ST बेस्ड वैसे कम्युनिटीज आ गई। हम्म, तो इन सब चीजों के वजह से जातिवाद डे बाय डे बढ़ रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जातिवाद के नुकसान क्या है, फिर अपना लास्ट क्वेश्चन यही है कि जातिवाद के क्या नुकसान है अगर ऐसा चल रहा है, तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। जातिवाद के नुकसानों को अगर अपन ले तो इंसानियत खत्म हो जा रही है दिन दिन। मतलब कोई भी बंदा किसी भी बंदे से मिलने से पहले सबसे पहला उसके, अगर वो अनजान होगा तो सबसे पहला सवाल उसके लिए वही रहेगा कि ये किस कास्ट से बिलोंग करता है, और कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए वो सबसे पहला सवाल भी यही पूछेगा कि भाई तेरी कास्ट क्या है। हाँ, ज्यादा जो चल अपन तो पढ़े लिखे लोग नहीं पूछते, लेकिन ज्यादा तो अपने पापा वाली पीढ़ी, दादा वाली पीढ़ी में कुण को है भैया, पल्लो पर्सन कुण को है, जाटा को है, बड़ाया को है, कुण को है, बाणिया को है, वामणा को है। बस इसी चीज से रिलेटेड वो हो जाएगा, सबसे पहले वो पूछेंगे। पर्सन पूछते क्यों है ये कि उसको किस हिसाब से इज्जत देनी है। ब्राह्मण है तो अलग इज्जत, राजपूत अलग इज्जत, जाट अलग इज्जत, आपनो ये जाट गुजना, या फिर अगर बड़ाई वगैरह या कुछ भी नीचे है, कुछ भी हरिजन है, कुछ भी है, तो फिर उसको उस घिनौनी नजर से देखेगा। बिल्कुल उससे देखेंगे, और उसके वर्ड्स, उसकी नॉलेज की रेस्पेक्ट जो होनी चाहिए एक्चुअल में उसकी जाति के हिसाब से होगी, उसकी जाति के हिसाब से। अपर कास्ट है तो उसकी बातों को ज्यादा वैल्यू, ग्रेविटी मानी जाएगी। अगर अपर कास्ट का बंदा है, आपने किसी से कम्युनिकेशन किया और वो बंदा निकला अपर कास्ट का, वो ब्राह्मण निकला, तो उसकी फुद्दू बात होगी ना, उस पर भी आप वाह वाह क्या बात की। और वही बात उससे कहीं ज्यादा अच्छी बात वेल एजुकेटेड का बंदा बोलेगा, वेल एजुकेटेड वेल रेड बंदा होगा, SC ST कम्युनिटी का होगा, और आपको पता होगा कि ये मेघवाल है या फिर ये बड़ाई है, जो भी है, तो आप अगर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो जातिवाद पे और उसकी बात एकदम लॉजिकल होगी, आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड करने वाली बात होगी, आप उसको इस तरीके से ठुकरा दोगे कि इसको क्या पता है। हाँ, क्या जानता है ये, कौन है ये, हमारे जाटों के सामने क्या है ये, क्या है, या राजपूतों के सामने क्या है ये, SC ST वाले ब्राह्मणों के सामने क्या है। बिल्कुल अभी भी ब्राह्मण बोल रहा हूँ ना, SC ST के घर पे तो चाय पानी नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते, तो मतलब वो उसकी बात भी क्यों माने। मतलब इस तरह के, तो मतलब नुकसान इतना है कि लोगों में घुलन मिलन कुछ नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा। मतलब एक तरीके से दूसरा नुकसान सबसे मोटा ये, अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। इंसान मतलब अपन जैसे अपर कास्ट वाले, लोअर कास्ट वाले लड़के लड़के से दोस्ती नहीं करेंगे, लड़का लड़की तो अलग बात है, मेल मेल आपस में दोस्ती नहीं करेंगे कि यार इसके घर पे कभी जाना होगा, चाय पीनी पड़ेगी, अगर धर्म भाई बना लिया तो क्लोज रिश्ते बन गए तो शादी में आना जाना हो जाएगा। तो जैसे मैं बचपन में 6th 7th क्लास में था, तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड बन रहा था SC ST में, तो मेरी मम्मी वगैरह पापा वगैरह बोलते थे बड़ा टेंगरा का दोस्ती बनाओ, बस। उनके लिए धर्मेलो मत कर लीजिए, उनके लिए यही होता है कि तुम अपने से हटके किसी कम्युनिटी, अपर वाले से करो, अपर वाले से करो, लोअर कम्युनिटी ब्राह्मण से करेगा तो बड़ी चीज है। तो और फिर अगले वाले अगर कारणों में अगर अपन आए तो जो शर्म वाला फैक्टर है ना, वो और ऐड हो जाता है इन चीजों से, कि जो अपर कास्ट वाले हैं वो अपनी जाति को प्राउडली बताने में, अपनी जाति को डिस्प्ले करने में बहुत ज्यादा प्राउड रहेंगे। जाट होगा तो वो प्राउडफुली बताएगा कि मैं जाट हूँ, ब्राह्मण होगा वो प्राउडफुली बताएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन एक मेघवाल होगा ना, वो उसको अगर अपन पूछेंगे कि भाई तेरी जात क्या है, तो वो हिचकिचाता है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक झिझक रहती है कि ये सामने वाला मेरे को कैसे जज करेगा जब मैं नहीं बता दूंगा, या फिर गलत झूठ बोले अपर कास्ट बता देगा। हाँ, अपर कास्ट बता देगा वो, ये भी देखा मैंने, झूठ बोल के बता। हाँ, बिल्कुल बताते हैं बंदे, बिकॉज जैसे ही अपन उसकी कास्ट पे जाते हैं ना, तो उसको लग जाता है कि ये बंदा जजमेंटल है। अगर लॉजिकल बंदा होगा तो वो कास्ट के बारे में पूछेगा ही नहीं। मतलब वो अगर वेल रेड होगा, अच्छा ऑब्जर्वर होगा और प्रेम में विश्वास करेगा,
जातिवाद में विश्वास कम करेगा तो कभी इंसान से जाति नहीं पूछेगा, उसका इंसान का करेक्टर देखेगा कि बिल्कुल। इसकी बात में दम है तो अपन को मतलब नहीं, ऐसी एसटी से हम्म। किसी से नॉलेज है इसके पास, हम्म। इस बंदे ने भागवत गीता पढ़ रखी होगी, इसने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रखी होगी, वेल साइंस पढ़ रखी होगी, अपन उसके नॉलेज बेस्ड जज करेंगे, बिल्कुल। जाति के हिसाब से नहीं करेंगे। लेकिन जो अपन से ऊपर वाली पीढ़ी है या फिर अपनी पीढ़ी में भी जो लोग जिसको ठीक से नॉलेज नहीं है, जिन्होंने किताबों के साथ कम रहा है और जातिवाद वाले कल्चर में ज्यादा रहा है, वो लोग तो भिड़ते भाई कौन कहे तुम, कौन का बस यही पूछता है। बीस जजमेंटल शुरू हो जा। तो बिल्कुल, नुकसान ये है कि प्रेम कम रहेगा, प्रेम कम हो जाएगा। इंसान इंसान से घुलनशील कम रहेगा, उनमें प्रेम नहीं रहेगा, उनके रिश्ते नहीं बनेंगे। अब जब प्रेम नहीं रहेगा तो फिर अगला सबसे बड़ा है कि अगर जवान लड़का लड़की शादी करना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिजेज है, एक तरीके से उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आज हम देखते हैं, आ रही है उन चीजों में प्रॉब्लम्स। इंटरकास्ट छोड़ो यार, तुम ये जो अपना साख वाला जो फैक्टर रहता है उसके अंदर भी अगर कुछ हो जाएगा तो उसमें भी रहता है, तो इंटरकास्ट तो बहुत ज्यादा अलग आ गया। जबकि मान लो कि किसी का साख मैच हो रहे हैं, जैसे कि मान ले कि किसी के मम्मी का साख मैच हो रहा है, दादी का साख मैच हो रहा है, या खुद की जाति से हो रहा है, तो चलो साख वाला सीन तो अलग है। मान लो कि साख 4 साख टड़ गए, नहीं टड़ रहे मत करो शादी। बिल्कुल। लेकिन अगर तुम इंटरकास्ट करो तो उसमें साख तो टच ही नहीं हो रहा, टच ही तुम्हारा तो पूरी जाति चुने भाई। जाट से अगर तुम मेघवाल कम्युनिटी में जाओगे, फिर जाट से ब्राह्मण में जाओगे या राजपूत में जाओगे, बिल्कुल, तो तुम्हारी तो जाति मैच नहीं हो रही है, तो साख तो मैच नहीं हो रही, तो तुमको कर लेना चाहिए, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, अच्छी चीज है। जो इंटेलेक्चुअल बंदे होंगे, जिनकी समझ अच्छी होगी, लड़का लड़की दोनों की समझ अच्छी है, वेल रेड बंदे, तो एक बंदा अलग कम्युनिटी का है, एक बंदा अलग कम्युनिटी का, तो उन दोनों को अपनी लाइफ में एक साथ रहने के लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हम समाज में देखते हैं कि उनको इतनी ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा मतलब वो घिन वाली नजरों से देखे, जो घिन वाले नजरों से किसे देखा जाएगा, जो अपर कास्ट का होगा। जो अपर कास्ट किसी लोअर कास्ट शादी कर लेगा, चाहे लड़की अगर अपर कास्ट की होगी तो उसको घिन नजरों से देखेंगे कि तूने एक लोअर कास्ट से शादी कर ली, लोअर कास्ट से तूने शादी कर ली। या फिर लड़का होगा तो उसको देखेंगे, तो जो अपर कास्ट वाला होगा ना उसके लिए बहुत ज्यादा सेमफुल बात हो जाएगी। और इसमें भी बड़ी बात है कि अगर लोअर कास्ट की बहू तो ला सकते हैं, पर अपनी बेटी को लोअर कास्ट में तो कभी नहीं देंगे। बिल्कुल, ये तो सच है। चाहे वहां की बहू ले आते ही भाई बिहार से शादियां करते हैं, अपने राजस्थान में कल्चर है, तो बिहार वाले कौन जाति देखता है, लेकिन अपनी बेटी को कभी बिहार में ऐसे एसटी में नहीं देंगे। तो मतलब अपनी बेटी को कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो फिर प्राउडली खत्म हो जाता है। क्योंकि अपने समाज में देखा है कि पूरे घर की इज्जत तो बेटी के शरीर में है। बिल्कुल। तो अपनी बेटी का शरीर किसी लोअर कास्ट वाले कैसे दे सकते हो, क्योंकि प्रेम तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर इंटरकास्ट मैरिज अगर होनी है समाज में, और गवर्नमेंट इसमें कितना इनिशिएटिव ले रही है, अंधेरा भी होने जा रहा है, गवर्नमेंट भी कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं कि राजस्थान सरकार का भी रूल बता रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज अगर अपन किसी लोअर कास्ट से या अपर कास्ट से शादी कर, डिफरेंट कास्ट से, तो उसमें 8 लाख रुपए दे रही हो जो कपल शादी कर रहा है, जो अरेंज मैरिज कर रहा है, वो एक तरह शादी कर रहा है और घर वाले मान गए, सब हो गया, कोर्ट मैरिज हो गई उनकी, तो गवर्नमेंट उनको 8 लाख रुपए इस बात पे दे रही है कि तुमने इंटरकास्ट मैरिज कर ली। बिल्कुल। मतलब गवर्नमेंट तो जातिवाद को कम करने के लिए इतने एक्शन ले रही है, 8 लाख रुपए, लेकिन लोग सब कुछ उठाया, लोग इस चीज को मतलब हंसते हैं, कैसे बोलते कि यार तू मेरे को अंकल वगैरह बोलते रहते कि यार कोई बड़ा उन्हें शादी कर 8 लाख रुपया तो हासिल सब कर ली ना, कर रहे हो तो बात बढ़नी है, लेकिन मजाक में क्या मजाक पर ये कदे कौन के छोरी कौन के भाई तो कोई बड़ा ही शादी कर छोरा तो कह दे भाई बींद नहीं लाने घना अपन तो बिन गुलाम बनने घना काम कर सी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अपनी बेटी को उनके घर पे काम करने को नहीं भेजेंगे। तो ऐसे मतलब गवर्नमेंट भी सारे एक्शन ले रही है। इंटरकास्ट मैरिज फिर भी नहीं हो रही, क्योंकि जातियां बहुत गहनता में चली गई, लोगों में प्रेम रहा नहीं, लोग प्रेम से ज्यादा जाति देखने लग गए, बस इंसान नहीं देख रहे, इंसान नहीं देख भाई अपन इंसान है तो सबसे पहले इंसान ही देखनी चाहिए ना भाई। तेरे मेरे में फर्क क्या, तू रणवा में कड़वा, लेकिन क्या फर्क है, क्या फर्क? तेरे भी सेम बॉडी अपनी भाई मॉर्फोलॉजिकल पर देखे, पूरी बॉडी ह्यूमन बीइंग है भाई, लगभग 100% डीएनए मैच होते हैं अपने 99 पॉइंट समथिंग, फिर भी अपन इतना भेदभाव कर रहे हैं यार। अपना डीएनए तो बंदरों से भी 99% मैच होता है। और मजे की बात तो है कि बंदर को छोड़ो, अपना डीएनए एक फ्रूट केला उससे भी 98% मैच होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो क्या भेदभाव डीएनए लेवल पे, कोई भेदभाव, एक फ्रूट से भी इतना मैच हो रहे हैं, तो अपन इंसान बंदरों से 99% 99 पॉइंट समथिंग, और इंसान से लगभग पूरा मैच होता है। कुछ चीजें हैं जो कुछ सेल से जो मैच नहीं होती, बाकी सब मैच ही होते हैं, पूरी मॉर्फोलॉजी एक जैसी सब कुछ। लेकिन लोग खुद इंसान है, इस चीज को भूल के सिर्फ उस चीज में फंस गए जो पुराने बिलीफ्स है, पुराने विचार है, जाति वाले सब, उनमें बस मैं अब जाट पैदा हो गया, मींस मैं जाट ही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। जहाँ स्वार्थ की बात आ जाती है वहां पे लोग जातिवाद को बंद कर देते हैं। जैसे कि एक अपर कास्ट वाले का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, ब्लड चाहिए, और कोई लोअर कास्ट वाला आके बोलता है कि भैया मेरा ले लो ब्लड,
कहीं पे भी कोई मिल नहीं रहा है। हाँ, मतलब रेयर ब्लड ग्रुप हो, जैसे हाँ, ए नेगेटिव कुछ कौन सा ओ होता है? नेगेटिव होता हाँ, है। ओ नेगेटिव होता है। हाँ, तो अगर वो है और वो मिल गया तो क्या वो बंदा मना कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और दूसरी चीज, अगर अपन देखें किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का हार्ट फेल हो गया और हार्ट ट्रांसप्लांट करना है या किडनी ट्रांसप्लांट करना है, क्या वो बंदा किडनी ट्रांसप्लांट करते टाइम डॉक्टर को ये पूछता है कि भाई किसकी निकाली हुई हाँ, है ये? किसकी निकाली हुई है? और उस अरे तू डॉक्टर की किडनी की मत सोचो, उस डॉक्टर को भी नहीं पूछेगा तू कौन है, कौन तू है? मेरा हाथ लगा रहा है बॉडी के, टच कर रहा है। बिल्कुल। मान लो कि एग्जाम्पल, अभी इसी बात में मेरे को याद आ गया कि कोई लोअर कास्ट वाला आईएएस ऑफिसर है, फॉर एग्जाम्पल टिनाडा बीजी अपनी लोअर कास्ट से है, जो फर्स्ट रैंक आई थी यूपीएससी में। अब जनरल वाले क्या उसके ऑफिस में जाते नहीं है, मैम साहब क्या बोलते नहीं है उसको भाई, अब उसको पता ओहदा ऊपर है, जाना पड़ेगा। हाँ, अब तो मैम साहब उसको बोलेंगे। अरे उसको कभी भी घर पे गांव में आएंगे तो नीचे नहीं बैठाएंगे। अभी लोअर कास्ट वालों को अपन घर पे आएंगे तो अपन कुर्सी भी नहीं देते, माथा पे तो बैठने नहीं देते, अभी नहीं बैठने देते। आज की बात है कि हमारे घर पे कोई भी आएगा नहीं बैठते, तुम्हारे घर पे नहीं बैठेंगे। तो लेकिन टीना दाबी जी जब हमारे घर पे आएंगे, आईएएस ऑफिसर बन गया, एसडी बन गया, या फिर ऊंची पोस्ट वाला कोई आ जाए तो उसको चाय पिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, सेवा करेंगे, मैम साहब सर 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 करेंगे। क्या यही है? पटवारी की भी बहुत ज्यादा इज्जत है, लोअर कास्ट हो तो क्या हुआ? बस यही है, और क्या। तो इंसान का जहाँ पे स्वार्थ होता है ना, वहाँ सारे भेदभाव बंद है। बिल्कुल। और जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, फिर वहाँ पे ज्ञान की बातें कि हम जाट है, हम राजपूत है, हम वो है, ब्राह्मण है। लेकिन हमारे जो गांव के सरपंच ऐसे बातों बातों में बात बताई थी, वो जब सरपंच थे, ब्राह्मण है वो, तो उन्होंने बोला कि मतलब कई काम निकलवाने पड़ते हैं, तो वो एक कोई आरआई वगैरह पता नहीं कौन थे, उनको उन पे घर पे गए थे वो, तो वो लोअर कास्ट से था। वैसे वो किसी लोअर कास्ट के घर पे चाय नहीं पीते, लेकिन वो अपने जो 10 साल का कार्यकाल था हमारे गांव में, शायद पावर हाउस बनाना था एक स्कूल के सामने, तो उन्होंने हमको बताई, मेरे को बताई थी ये बात पूरी। तो बोला कि SC/ST के घर, मतलब SC/ST का बंदा था जो पावरफुल था, आरआई था, पता नहीं क्या था, तो वहां पर उन्होंने चाय पी, वहां पे खाना खाया, सब खाया। तो मेरे को जब बात बताई, उन्होंने बोला कि भी बड़ा एडा घर पहली बार खाना पड़े मन। ओके। मतलब सरपंच है वो, ब्राह्मण है, लेकिन अपन से ऊंची पोस्ट वाला था, उसे काम निकलवाना था, तो भी बड़ा एडा चाय भी पी, खानो भी खायो, सब करियो। ओके। पर वो भी टाइम थोड़ा खटे गयो, क्योंकि स्वार्थ तो स्वार्थ था। पर मैं क्यों दादाजी बहुत बड़े काम करे थे, कम से कम गांव में पावर हाउस तो आयो, ते बढ़िया चाय चुई पी ली, खानो भी खा लिया, सब करो। तो इस तरह की बातें चलती रहती है। और अंधेरा भी होने आ गया लगभग, पता नहीं फुटेज दिख रही है कि नहीं। बिलीव है कि आईफोन थोड़े बहुत ले रहा है, कैप्चर ले रहा है फुटेज, फोटोन्स को कैप्चर कर पा रहा ठीक से। तो इसी के साथ कुछ एंडिंग मैसेज देना है या फिर एंड करते हैं? जहाँ पे भी मैं हमारी कम्युनिकेशन के बारे में बात करूँ, आपको जितनी चीज़ें डिलीवर हो पाई है हमारी तरफ से, तो उन चीज़ों को आप लें। आपको जो चीज़ें सही लगे उन्हीं चीज़ों को माने, जो चीज़ें गलत लगे उनके बारे में आप, पहली बात तो हमने जो कुछ बोला है उसके बारे में आप भी रिसर्च करिए, क्रॉस चेक करिए, रिसर्च करिए, अपने लेवल पे पढ़िए। हमारी भगवत गीता जी को भी पढ़िए, ये बहुत अच्छी बुक हम लेकर के, एटॉमिक हैबिट, इसको भी पढ़िए, पता लगेगा लोग चीज़ें कैसे बदलती है वक्त के साथ। और हम मतलब इसका बोलना ये है कि खुद के लेवल पर रिसर्च करें, हमारी बातें आंखें बंद करके ना माने, नहीं माने, क्योंकि हम भी इंसान गलत हो सकते हैं, आप भी इंसान, आप भी गलत हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, अपने वेदों के बारे में पढ़ोगे, या फिर साइंस में पढ़ोगे चीज़ें, रियलिटी मतलब पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ोगे, तब पता लगेगा कि चीज़ें कैसी। अपने सिर्फ राजस्थान लेवल की हिस्ट्री नहीं पढ़नी, वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री पढ़ो, तो पता लगेगा कि दुनिया कैसी है, क्या है। तो हम ये नहीं बोलेंगे आंख बंद करके हमारी बातें माने, स्व विवेक का यूज करें और चीज़ों का क्रॉस चेक करें, और फिर कमेंट में करके हमें बताइए कि हमने कहाँ क्या गलत बोला, क्या सही बोला। अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करिए, और थैंक यू। राम राम। राम राम। देखिए कितने घंटे का हो गया। घंटा तो खूब होगा आज तो।